17 जनवरी 1951 एक ऐसा दिन जिसने पाकिस्तान की सियासी और अस्करी तारीख बदल दी। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि एक नई तारीख का आगाज किया, उस दिन जनरल अयूब खान पाकिस्तान के पहले मकामी कमांडर इन चीफ बने थे। मैं हूं मुबश्शिर बुखारी। किस्सा कुछ यूं है कि 17 जनवरी को 1951 में उस वक्त के वजीर आजम लियाकत अली खान साहब शहीद मिलत, उन्होंने अयूब खान को पाकिस्तान का पहला कमांडर इन चीफ आर्मी का नामजद किया, बल्कि अपॉइंट किया। अच्छा, यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, चूंकि स्टूडेंट्स भी कुछ देखते हैं, ये पहले तीनों अफवाज के जो सिपा सालार हुआ करते थे, उन्हें कमांडर इन चीफ कहा जाता था। फिर जुल्फकार अली भुट्टो साहब जब आए इक़्तिदार पे, तो उन्होंने इसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का दर्जा दिया, और फिर एयर चीफ, और फिर नेवल चीफ, इस तरह की दर्जाबंदी जुल्फकार अली भुट्टो ने की। तो 17 जनवरी 1951 को अयूब खान पहले मुकामी कमांडर इन चीफ इसलिए मैंने कहा कि उससे पहले जनरल फ्रैंक वॉल्टर मैसरवी और जनरल डगलस क्रेसी, दो ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर्स जो हैं, वो पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ रह चुके थे। ये जो अपॉइंटमेंट हुई, अगरचे कुछ किताबें हमें ये बताती हैं कि जब ये जनरल अयूब ब्रिगेडियर थे, तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इनके बारे में सख्त नाखुश थे, क्योंकि इन्हें महाजरीन के हवाले से एक टास्क दिया गया था जिसको इन्होंने पूरा नहीं किया, जिस पे कायद आज़म ने इनके बारे में कुछ नोट भी तहरीर फरमाया था। उसके बावजूद ये कमांडर इन चीफ बन गए, और ये कमांडर इन चीफ भी एक हादसे के नतीजे में बने। 12 दिसंबर सन 1950 को लाहौर से उड़ने वाला एक प्राइवेट प्लेन हादसे का शिकार हुआ। कराची जा रहा था प्लेन, उसमें 26 अफराद सवार थे, और उनमें दो बड़े अहम अफराद थे। उनमें से एक मेजर जनरल इफ्तिखार अली खान और दूसरे ब्रिगेडियर शेर अली खान। मेजर जनरल इफ्तिखार अली खान के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, उस तैयारे के हादसे के बारे में भी बहुत कुछ लिखा गया। इंतहाई ब्रिलियंट ऑफिसर थे, और उनकी सिलेक्शन हो चुकी थी कमांडर इन चीफ के तौर पे, यानी लियाकत अली खान साहब ने उनकी सिलेक्शन कर ली थी, और कुछ तहरीरों के मुताबिक उन्हें कन्वे भी कर दिया गया था। लेकिन वो इस तैयारे के हादसे में शहीद हो गए, और उसके बाद 17 जनवरी 1951 को लियाकत अली खान साहब ने जनरल अयूब खान को कमांडर इन चीफ मुकर्रर कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान की सियासी तारीख में इसलिए कह रहा हूँ कि एक नए सिरे से लिखी गई, क्योंकि पाकिस्तान उस वक्त बिल्कुल 4 साल तो हुए थे, बल्कि 3.5 साल कह लीजिए। अभी पाकिस्तान इधर उधर हाथ मार रहा था सियासी तौर पे और अस्करी तौर पे। उसमें फिर यूं हुआ कि हमारे जो कमांडर इन चीफ साहब थे, आने वाले दिनों में कैबिनेट में वजीर दिफा की हैसियत से भी बैठे, यानी ये प्रेसिडेंट भी यहाँ पे सेट हुई और पाकिस्तान में। और चूंकि पहले मकामी थे, फिर इन्होंने जो है वो ताकत का भरपूर फायदा उठाया। सिकंदर मिर्जा जो सदर बने, उन्होंने इन्हें कहा कि आप इक़्तिदार संभाल लीजिए, और फिर इक़्तिदार संभाला तो सिकंदर मिर्जा बाहर हो गए। लेकिन ये कमांडर इन चीफ साहब ने अपने आप को फील्ड मार्शल भी डिक्लेयर कर दिया, पाकिस्तान के पहले फील्ड मार्शल ये बने। और इनकी क्या शानदार कारकर्दगी थी कि इनके जब ज़ेर असर थी हमारी हुकूमत, तो 7 वज़राए आज़म तब्दील हो गए। तो कुछ ऐसा भी हुआ कि 15 दिन के लिए भी वज़ीर आज़म उसमें आए। तो 7 वज़राए आज़म तब्दील होने के बाद इन्होंने जो है वो आइन भी एब्रोगेट करवाया। और उसके बाद सबसे बड़ा जो मामला था, इन्होंने अकाउंटेबिलिटी यानी एहतसाब के नाम पे बहुत से रहनुमाओं को बशमूल हुसैन शहीद सोहरावर्दी और बहुत से ब्यूरोक्रेट्स को जो है वो डिस्क्वालीफाई करवाया ऑफिस से। और उसके साथ साथ अगर हम अखबार नवीसों की बात करें, तो उसमें भी मीडिया और लिटरेरी लोग जो थे, उनको भी पाबंद रसन करवाया, कैद में रखा, जिसमें अगर मैं नाम लूँ तो फैज़ अहमद फैज़ साहब हैं, अहमद नदीम कासमी हैं, सैयद सिब्त हसन हैं। उसके अलावा डॉन के एक एडिटर थे, न्यूज़ एडिटर अल्ताफ़ हुसैन, उनका भी नाम आता है, और बहुत सारे अफराद जो हैं वो इनमें हुए। लेकिन एक और बात भी हुई, ये कमांडर इन चीफ थे जब लियाकत अली खान साहब का मर्डर हुआ, तो वो भी एक देखने की चीज़ है। उनके कातिल सैयद अकबर के हवाले से बहुत सारी तहरीरें छप चुकी हैं, और ये भी कि वो उनके जो पसमानदगान थे,
वो बड़े अच्छे हालात में एबटाबाद में रहे। अब उनके कुछ लोग जो हैं बेटे वो गालिबन अमेरिका में होते हैं। इफ्तिखार अली खान साहब जब शहीद हुए त्यारा हादसा में तो इम्पीरियल डिफेंस कोर्स के लिए भी उन्होंने जाना था, और लेकिन वो तैयारे हादसे के नतीजे में अयूब खान साहब जो हैं वो बने। तो मैंने वो सियासत का जो शुरू में आपको कहा कि तारीख बदल दी, क्योंकि उनसे पहले जनरल मैसरवी और जनरल ग्रेसी, उन्होंने कम से कम ये नहीं सोचा होगा कि वो फील्ड मार्शल बनेंगे, वो मार्शल ला इम्पोज करेंगे, वो साथ वज़ीर आज़म को रुखसत करेंगे। तो उसके बाद हमारे जो भी इस तरह के लोग आए उन्हें आदत सी पड़ गई, यहाँ तक कि जब ये इन्हें निकाला गया बाहर, तो उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक का दौर आपके सामने है, जनरल मुशर्रफ का दौर आपके सामने है। फिर एक जो क्लियर किस्म की डिवीजन की सियासत और सियासतदानों और अस्करी लीडरशिप के दरमियान, वो भी हमें डिवीजन क्लियर अयूब खान के दौर में नज़र आती है। और फिर वो लेगेसी जो अयूब खान ने शुरू की वो आगे जारी रही। और आज भी अगर हम देखें तो सियासतदानों का अमल दखल अस्करी मामलात में कम है। उसी दौरान जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो बने पाकिस्तान में चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर और सदर पाकिस्तान, और जब उन्होंने मुख्तसर तरीन मुद्दत के लिए जनरल गुल हसन को अपॉइंट किया था, तो जो जनरल गुल हसन ने अपनी किताब में लिखा है वो यूँ लिखा है कि भुट्टो साहब से मैंने कहा कि मैं लेफ्टिनेंट जनरल ही रहूँगा और मुझे आप कमांडर इन चीफ बना दें। तो भुट्टो साहब ने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इनको बनाया जा रहा है अब आर्जी तौर पर, और ये ज़रूरी नहीं कि हम इन्हें 4 स्टार जनरल बनाएं। तो उन्होंने लिखा कि जब मैंने भुट्टो साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि तो ये सियासत थी, इसका तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि ये मैंने क्यों कहा, इसके पीछे कोई और मंतक भुट्टो साहब की होगी। उसी तरह उन्होंने कहा जी भुट्टो से मेरा इख्तिलाफ इसलिए भी हुआ कि वो जो आर्मी ऑफिसर्स की प्रमोशन थी उस बोर्ड में वो बैठना चाहते थे, जो कि मेरा ख्याल है कि कोई भी वजीर आजम हो या जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव हो उसका हक होना चाहिए, लेकिन उस पर उनका इख्तलाफ हुआ। लेकिन नतीजा क्या निकला कि भुट्टो साहब ने उनसे इस्तीफा ले लिया, उन्हें प्राइम मिनिस्टर हाउस बुला के, और फिर तारीख आगे से मजीद उसी डगर पे चलती रही, और बल्कि मैं अगर कहूँ उस लाइन एंड लेंथ पे कायम रही जो लाइन एंड लेंथ जनरल अयूब खान ने सेट की थी। आज का ये प्रोग्राम सिर्फ तारीख का एक सफ़े के तौर पे मैंने रिकॉर्ड करवाया है कि 17 जनवरी है और 1951 में इस दिन क्या ऐसा हुआ था कि जिसके नतायज हम आज तक भुगत रहे हैं। प्रोग्राम पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।